Assalamu alaikum students. Today we are going to start exercise 8.1 question number 1. We are given 3 sets A, B and C. Different parts हैं इसके, कुछ पार्ट्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं और इसको अच्छे तरीके से समझना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की डिटेल बताई थी और आपको डेफिनेशंस लर्न करने के लिए दी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखें, आपको क्वेश्चन 1 में 3 सेट्स गिवन है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 4, 7, 8, बी के एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 9, सी के एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 7। तो अब हमें पहले पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो हमने ए यूनियन बी लिखा। ठीक है, पहले सेट ए लिखा है तो सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ से लिखें क्या हैं और इसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है 1, 4, 7, 8। क्लियर। फिर यूनियन फाइंड आउट करना है, यूनियन नेक्स्ट एलिमेंट सेट है हमारे पास बी, तो बी के एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 9। क्लियर। अब यूनियन में मैंने क्या बताया था, तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर अरेंज करके लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। 1 लिखा, उसके बाद 4 देखें, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों सेट्स के अंदर 4 मौजूद है, लेकिन हमने इसको 1 टाइम लिखना है। 1, 4, देन 6, 7, 8 भी देखें, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी। यूनियन में आप उसे 1 टाइम लिखते हैं, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना होता है। और उसके बाद 9, तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसे 1 टाइम लिखा, तो हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब जब आपने 3 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना हो, उसमें क्या करते हैं, ए यूनियन, फिर आपने लिखा बी यूनियन सी। तो आप एक टाइम में 2 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं या इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 सेट्स का एट अ टाइम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए एक को आपने एज इट इज़ लिखना है। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सेट बी यूनियन सी लिखा है तो बी के एलिमेंट्स लिखें। ये वाला ब्रैकेट आपके लगाने का मकसद है कि इसको भी आपने सॉल्व करना है बाद में। तो बी के एलिमेंट्स हमारे पास जो गिवन है 4, 6, 8, 9 कर्ली ब्रैकेट, फिर यूनियन सी क्या है हमारे पास, यहाँ पर गिवन है 3, 4, 5, 7, इसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, 7। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, फिर ए यूनियन ऐसे ही चलेगा। इन दोनों का यूनियन कैसे लेना है आपने, अब एलिमेंट्स जब आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो एक सेट आ जाता है। इन दोनों एलिमेंट्स में देखें, सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट आ चुका है। अब आप इसका ए के साथ यूनियन ले सकते हैं। सेट ए हमारे पास क्या है, 1, 4, 7, 8, ये सेट ए है। फिर यूनियन और ये वाला सेट जो हमने फाइंड आउट किया था 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में मैंने आपको बताया है कि जिस भी 2 सेट्स का यूनियन लेना हो आपने उन्हें कंबाइन करके लिखना है। जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हों उसे 1 टाइम लिखते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरीके से 1, उसके बाद 3, 4 दोनों में आ रहा है 1 टाइम लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, 7 भी दोनों में आ रहा है, 8 भी दोनों में आ रहा है, लेकिन मैं 1 टाइम लिखेंगे। सेट्स कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमने ये क्या फाइंड आउट किया, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले 2 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट किया, हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। उसके बाद ए के साथ यूनियन फाइंड आउट किया, ए वाला सेट लिखा हमने एलिमेंट्स और ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी विद डिफरेंट एलिमेंट्स, और हमें वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन फिर इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एक इक्वल साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल साइन के यहाँ पर जो साइड है लेफ़्ट हैंड साइड और ये वाली राइट साइड पे जो है वो राइट हैंड साइड कहलाती है। हम दोनों को सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो पहले उसके लिए हमें 1 बाय 1 एक साइड लेनी है। पहले हम ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैकेट सॉल्व किया करें। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है,
सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 7, 11, 15, 17, 21। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास? 11, 17, 19, 23। 19 के बाद है 23। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना है। मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है। अच्छा, इंटरसेक्शन का मैंने आपको क्या बताया था कि आपने कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है। ठीक है, आपके आंसर में क्या आते हैं? कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इन दोनों का आंसर इंटरसेक्शन पहले हम ए और बी का फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास क्या आंसर आएगा देखते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन है? 11 इस सेट में भी है और 11 इस सेट में भी है। उसके बाद 17 यहाँ पर भी है, 17 यहाँ पर भी है, और कोई एलिमेंट्स नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 11 और 17। ये तो आंसर देखें आया है ए इंटरसेक्शन बी का। उसके बाद हमारे पास बचा हुआ था इंटरसेक्शन सी, ये जो मैंने स्पेस कम होने की वजह से नीचे लिख दिया था। ठीक है, अब सेट सी के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 11 और 17, तो हमारे पास आंसर आया था। फिर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है सी के साथ। सी के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इस सेट के एलिमेंट्स, इसके अंदर भी कोई एक एलिमेंट कॉमन नहीं है, और यहाँ पर 2, 3, 5 वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, दिस सेट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट, या इसको आप नल सेट कहते हैं। नाउ लेट्स टेक राइट हैंड साइड ऑफ दिस सेट। उसमें हमारे पास सबसे पहले सेट ए को लिखना है। सेट ए को लिखा उसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन सेट सी के एलिमेंट्स और राउंड ब्रैकेट, और सेट्स को हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरसेक्शन में हम ये सेट ए तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो आप देखें इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स कि इसका आंसर भी क्या है? नल सेट, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसे या तो एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। फिर उसके बाद सेट ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 7, 11 और 1, 7, 11 मैंने यहाँ रफली लिखे हुए हैं 15, 17, 21, 15, 17, 21 इंटरसेक्शन। फिर दूसरा सेट जो हमने सॉल्व किया है वो नल सेट आया है। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। इसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है जिनको मैं यहाँ पर मैच करती। इट मीन्स कि इन दोनों का आंसर भी क्या आ गया? नल सेट। तो आपने देखा था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी नल सेट और राइट हैंड साइड का आंसर भी नल सेट आया। तो उसके बाद आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अपने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके वो खुद सॉल्व करने हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।